इब्राहिम। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोपोलॉजी होती क्या है। द लॉजिकल लेआउट ऑफ द केबल्स एंड डिवाइसेस दैट कनेक्ट द नोड्स ऑफ द नेटवर्क। आपके नेटवर्क में किस तरह आपके पास जो डिवाइसेस हैं और केबल्स हैं, उनको कनेक्ट किया गया है। यानी आपने एक फर्नीचर जैसे अपने घर के इसकी एग्जांपल लेते हैं कि आपने अपने रूम को डेकोरेट करना है, आपके पास फर्नीचर सारा आ गया हुआ है। तो अब आपने उस फर्नीचर को अपने कमरे में किस तरह रखना है, ये आपकी टोपोलॉजी है। तो आपके पास क्या है, डिवाइसेस भी हैं, केबल्स भी हैं। अब आपने अपने नेटवर्क को किस तरह आपस में कनेक्ट करना है, ये चीज़ क्या कहलाती है, टोपोलॉजी कहलाती है। द फिजिकल लेआउट ऑफ योर नेटवर्क। Network topology refers to layout of a network. How different nodes in a network are connected. कि आपके जो नेटवर्क में डिफरेंट नोड्स हैं उनको आपस में किस तरह कनेक्ट किया गया है एंड हाउ दे कम्युनिकेट इज डिटरमिन्ड बाय द नेटवर्क टोपोलॉजीज। और वो किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ये आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी बता रही होती है। Importance of network topology. A network's topology and related technologies are important for two reasons. Network topology दो reasons की वजह से बहुत ज्यादा अहम है. First, a correctly designed network using the most appropriate topology for the organization's need will move data packet as efficiently as possible. अगर आपने अपने नेटवर्क में सही टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा तो आपका जो डेटा है नेटवर्क में वो एफिशिएंटली मूव करेगा, यानी उसकी स्पीड ज्यादा होगी. Second, the network's topology play a role in preventing collision, which is what happens. और अगर आपकी टोपोलॉजी ठीक होगी तो आपकी डाटा कोलिजन के चांसेस कम से कम होंगे, यानी कि आप कोलिजन को कम से कम कर सकते हैं अगर आपने सही टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा. When multiple nodes try to transmit data at the same time, their packets can collide and destroy each other. कोलिजन क्या होती है कि जब एक या एक से ज्यादा डिवाइसेस डाटा ट्रांसमिट कर रही होती हैं एक ही वक्त में, तो उनके पैकेट क्या करते हैं, कोलाइड कर जाते हैं और देन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपका जो डेटा होता है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता. तो टोपोलॉजी अगर आपकी सही होगी देन आपकी जो नेटवर्क में कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो सकती है. एक तो फास्ट होगी और दूसरा कोलिजन के चांसेस कम से कम होंगे. हमारे पास डिफरेंट किस्म की टोपोलॉजीज होती हैं. हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी. हमारे पास 5 तरह की टोपोलॉजीज हैं. बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजीज. सबसे पहले देखते हैं बस टोपोलॉजी. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हम पहले डायग्राम से इसे समझते हैं, फिर जाके हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है. बस टोपोलॉजी सबसे सिंपल टोपोलॉजी होती है. देखें यहाँ पे क्या, एक आपकी हाई कैपेसिटी वायर यूज हुई जिसे हम बैकबोन केबल का नाम दे रहे हैं. ठीक है, आपके दो बैक इस केबल के दोनों एंड्स पे टर्मिनेटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिग्नल बाउंस ना करें. फिर आपके पास जितनी भी डिवाइसेस आपके नेटवर्क में अवेलेबल हैं, उन सब डिवाइसेस को इस केबल के साथ जो बैकबोन केबल है कनेक्ट कर दिया जाता है. ये देखें, कंप्यूटर नोड 3 है, ये नोड 6 है, नोड 5 प्रिंटर है, नोड 4 है, नोड 1 है. इसके बाद एक लैपटॉप आपके इस टोपोलॉजी में कनेक्ट है. तो इससे होगा क्या, ये क्या है, इससे आपकी कॉस्ट कम से कम होगी. क्यों? क्योंकि आप ज्यादा केबलिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे. ये एक सिंपल टोपोलॉजी है. मगर ये देखें कि अगर यहाँ से नोड 3 आपका कंप्यूटर डाउन हो जाता है, फेल हो जाता है, तो आपकी पूरी कम्युनिकेशन एंड हो जाएगी, आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा. हाँ, लेकिन पार्शियली नेटवर्क भी डाउन हो सकता है. लाइक नोड 6 अगर आपका फेल हो जाता है तो वो क्या होगा, ये कम्युनिकेशन इधर तक नहीं रहेगी, ये पार्शियली आपका नेटवर्क चलता रहेगा. तो बस टोपोलॉजी क्या है, एक सबसे ज्यादा सिंपल टोपोलॉजी है. इसकी इंस्टॉलेशन इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन इसके ब्रेक होने के चांसेस नेटवर्क के ज्यादा होते हैं. बस टोपोलॉजी. अब बस टोपोलॉजी नेटवर्क यूजेस वन केबल. ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सिर्फ एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है. ऑल द नोड्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू दैट केबल. और जितनी भी नोड्स हैं और डिवाइसेस हैं उनको उस केबल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. A special device called a terminator is attached at the cable start and end points to stop network signals so that they don't bounce back down the cable. आपने देखा कि केबल के स्टार्ट और एंड पे आपने
क्या किया, एक स्पेशल डिवाइस यूज की जिसे हम टर्मिनेटर कहते हैं। क्यों यूज की? ताकि आपकी जो सिग्नल्स आपकी उस वायर में चल रहे हैं, बैकबोन में जा रहे हैं, वो क्या करें, बाउंस ना हो। This topology's main advantage is that it uses the least amount of cabling of any topology. इस टोपोलॉजी का सबसे जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा केबल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते केबल्स पे। In the bus topology network, however, extra circuitry and software are used to keep data packets from colliding with one another. लेकिन बस टोपोलॉजी हमें क्या, कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आपके पैकेट्स क्या हो, एक दूसरे से कोलाइड ना करें, क्योंकि सब आपके जितनी भी डिवाइसेस हैं, क्योंकि एक ही बैकबोन के साथ लगी हुई हैं, तो वहां पे आपके डाटा कोलाइजन के चांसेस हो सकते हैं। A broken connection can bring down all or part of the network. वगैरह कि अगर कोई एक कनेक्शन आपके बस टोपोलॉजी में डाउन होता है, तो उसका ये इफेक्ट हो सकता है कि या तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा या पार्शियली आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी भी हमारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टोपोलॉजी है। क्यों? क्योंकि इसमें डायग्राम में देखें कि तमाम जो इतने भी पीसी हैं वो क्या एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम हब कहते हैं। कंप्यूटर इसको हम ए कह लेते हैं, बी सी डी प्रिंटर सब क्या आपके हब के साथ कनेक्टेड है। अब इसमें भी केबल्स का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन बस टोपोलॉजी से ज्यादा केबलिंग का इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी जो टोपोलॉजीज है उनके मुकाबले में केबल्स कम ही इस्तेमाल होती हैं। इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर ये सिस्टम डाउन होता है, ये लिंक डाउन होता है, तो इसका असर बाकी नेटवर्क पे नहीं पड़ता, बाकी नेटवर्क आपका एज इट इज काम करता रहता है। लेकिन इन केस अगर आपकी ये वाली डिवाइस जिसे हम हब कह रहे हैं ये डाउन हो जाती है, ये फेल हो जाती है, तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपका पूरा नेटवर्क क्या होगा, डाउन हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। Star topology. In a star network, all nodes are connected to a device called a hub and communicate through it. जितनी भी डिवाइसेस हैं वो जो सेंट्रल डिवाइस है हब, उसके साथ क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं और उसके जरिए से सारी कम्युनिकेशन होती है। डाटा पैकेट्स ट्रैवल थ्रू द हब एंड आर सेंट टू द अटैच्ड नोड्स। जितना भी डाटा है वो क्या हब के जरिए से आपकी डिवाइसेस के पास जाता है, इवेंचुअली रीचिंग देयर डेस्टिनेशन। सम हब्स नोन एज इंटेलिजेंट हब्स कैन मॉनिटर ट्रैफिक एंड हेल्प प्रिवेंट कोलाइजन। स्टार्ट में जो हब आए थे वो डम्ब हब थे, यानी इंटेलिजेंट नहीं थे, तो उससे क्या होता था, कोलाइजन अकर हो जाती थी आपके नेटवर्क में। लेकिन फिर आपके पास मार्केट में इंटेलिजेंट हब आना शुरू हुए, वो क्या करते थे, ट्रैफिक को मॉनिटर करते थे। जिस डिवाइस के लिए ट्रैफिक होती थी, पैकेट आते थे, उसी को सिर्फ ट्रैफिक पैकेट सेंड करते थे। इससे क्या होते थे, हम अपने पैकेट्स को कोलाइड होने से बचा देते थे। इन अ स्टार टोपोलॉजी, अ ब्रोकन कनेक्शन बिटवीन अ नोड एंड द हब डजंट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। हमने देखा कि स्टार टोपोलॉजी में अगर कोई एक सिस्टम डाउन होता है, फेल होता है, तो उसका इम्पैक्ट बाकी सारे नेटवर्क पे नहीं पड़ता। इफ द हब इज लॉस्ट, लेकिन अगर हब ही फेल हो जाता है, however all nodes connected to that hub are unable to communicate, तो क्या होगा, जितनी भी डिवाइसेस हैं जो कि उस हब के साथ कनेक्टेड है, वो सब की सब क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, यानी वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपकी सेंट्रल डिवाइस ही क्या है, खराब हो चुकी है। रिंग टोपोलॉजी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है, एक रिंग है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे क्लियर करती जाऊं, जैसे कि आप लोगों ने स्टार टोपोलॉजी देखी, अब ये रिंग टोपोलॉजी है। ये आपको फिजिकल इस तरह नहीं नजर आएगा कि स्टार बना होगा किसी भी नेटवर्क में या ये रिंग बना होगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि एक ही लेन में आपके डिफरेंट डिवाइसेस पड़े हों, स्टार की शक्ल ना बन रही हो, बल्कि क्या होगा, एक साइड पे आपका हब पड़ा होगा, उसके साथ तमाम पीसीस अटैच होंगे। ये नहीं होगा कि स्टार की शक्ल बनी होगी, हम दाएं बाएं बैठे होंगे। तो ये क्या है, आपके कॉन्सेप्ट है। फिजिकली इसको इस तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। लॉजिकली हम कहते हैं कि स्टार है या रिंग है, ठीक है। रिंग में क्या है, हम कह रहे हैं कि रिंग की फॉर्म में डाटा मूव करता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जिस डिवाइस ने भी डाटा सेंड करना होता है वो क्या करता है, टोकन को गेट करता है, टोकन लेगा। टोकन लेने का मतलब है कि मैं डाटा सेंड करना चाहता हूँ। अच्छा, इस डिवाइस ने सपोज किया डाटा सेंड करना है, ये टोकन इस डिवाइस के पास आएगा, ये डिवाइस चेक करेगी
क्या ये पैकेट मेरे लिए आया है? अगर तो ये पैकेट इसके लिए आया होगा तो ये डिवाइस इस टोकन को रख लेगी और डाटा को रख लेगी और टोकन को रिलीज कर देगी। फिर अच्छा, इसने कहा कि ये डेटा मेरे लिए नहीं है। वो जो डेटा पैकेट टोकन था वो आपके पास इस डिवाइस के पास आ गया। ये डिवाइस भी चेक करेगी कि देखेगी ये पैकेट ये टोकन मेरे लिए है या किसी और के लिए। इसने भी देखा कि ये तो मेरे लिए नहीं है। फिर ये क्या चला गया, कंप्यूटर डी के पास चला गया। कंप्यूटर डी ने देखा कि टोकन में तो मेरा ही एड्रेस दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, जो डेटा था वो रख लेगा, पैकेट को रख लेगा और टोकन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। फिर अगर नेटवर्क में किसी और सिस्टम ने डेटा को भेजना है तो वो क्या करेगा, टोकन को कैप्चर कर लेगा। इस तरह ये सारी कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, रिंग टोपोलॉजी का मसला ये है कि देखिए अगर अगर कोई एक कंप्यूटर भी डाउन होता है तो पूरा नेटवर्क क्या होगा, फेल हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी, द रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट्स द नेटवर्क्स नोड इन अ सर्कुलर चेन। हमने देखा कि रिंग टोपोलॉजी में तमाम नोड्स क्या सर्कुलर चेन की फॉर्म में कनेक्टेड है। विद ईच नोड कनेक्टेड टू द नेक्स्ट, हर नोड दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड है। द लास्ट नोड कनेक्ट्स टू द फर्स्ट कंप्लीटिंग द सर्कल। हमने देखा कि जो लास्ट नोड है वो फर्स्ट वाली के साथ कनेक्टेड है, तभी तो रिंग बन रहा है। ईच नोड एग्जामिन्स डाटा एज इट ट्रेवल्स थ्रू द रिंग। हर नोड क्या करती है, अपने डाटा को एग्जामिन करती है, जो टोकन है उसको एग्जामिन करेगी, क्या वो मेरे लिए है? अगर तो मेरे लिए है तो वो उस टोकन को रख लेगी, और अगर वो उसके लिए नहीं होता तो वो क्या करती है, नेक्स्ट नोड पे उस टोकन को भेज देती है। इफ द डाटा नोन एज अ टोकन इज नॉट एड्रेस्ड टू द नोड एग्जामिनिंग इट, दैट नोड पासेस इट टू द नेक्स्ट नोड। कि अगर उसके लिए नहीं होगा तो वो क्या करेगी, अगला जो नोड है उसको पास ऑन कर देगी। There is no danger of collision because only one packet of data travels the ring at a time. अब इस टोपोलॉजी का देखो सबसे ज्यादा फायदा क्या है, ये रिंग ऐसे मूव कर रहा है, जिसके पास है वो रखेगा, जिसके पास नहीं है वो जाने देगा। तो एक वक्त में एक ही डिवाइस क्या कर रही है, डाटा को सेंड कर रही है, इसलिए अब हमारे पास कोलिजन के चांसेस नहीं है। हाँ, अगर मल्टीपल डिवाइसेस एक वक्त में डाटा भेजेंगी तभी तो कोलिजन अकर होगी। अब इसमें ऐसा सीन ही नहीं है, तो इसमें कोलिजन के चांसेस है ही नहीं। If the ring is broken, however, the entire network is unable to communicate. अगर आपका रिंग ब्रेक कर जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क क्या होगा, फेल हो जाएगा, यानी कोई भी डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगी। इसके बाद देखते हैं हम मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी कैसी टोपोलॉजी है, अब आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हर डिवाइस का हर दूसरी डिवाइस के साथ एक डेडिकेटेड कनेक्शन है। ये डिवाइस है तो ये इस कंप्यूटर के साथ भी कनेक्टेड है, ये देखो इसके साथ भी इसका लिंक कनेक्टेड है, इससे भी ये डेडिकेटेड कनेक्टेड है, इससे भी इसका लिंक डायरेक्ट है, इससे भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। और क्या चीज हमें दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वायर्स दिखाई दे रही हैं, एक तारों का जाल दिखाई दे रहा है। अब ये यहाँ पे सिर्फ कितने कंप्यूटर्स हैं, 6 कंप्यूटर्स हैं, और वायर्स चेक करें कितनी ज़्यादा है। यानी अगर हमें सिर्फ अपने कंप्यूटर कमरे में 6 कंप्यूटर्स लगाने हैं और मैश टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है, तो कंप्यूटर कम और तारों का जाल ज़्यादा दिखाई देगा। तो अगर ये तारें इतनी ज़्यादा हैं, वायर्स इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं, तो फिर इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा आएगी। इसीलिए जो मैश टोपोलॉजी है, ये सबसे एक्सपेंसिव टोपोलॉजी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वायर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जब वायर्स का इस्तेमाल, तो वायर्स तो पैसे से आती हैं, इसलिए क्या बन जाती है, एक्सपेंसिव आपकी टोपोलॉजी होती है। प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। एक तो ये एक्सपेंसिव होती है, दूसरे ये देखो तारें ही तारें, इन तारों को, वायर्स को हैंडल कौन करेगा। लेकिन इसकी जो प्लस पॉइंट है, इसका एडवांटेज है कि ये एक रिलायबल टोपोलॉजी है, कि देखो अगर ये लिंक फेल भी हो जाता है इन दो कंप्यूटर्स के दरमियान में, तो क्या होगा, कंप्यूटर ये वाला पाथ यूज कर लेगा, यहाँ से डाटा यहाँ आएगा, इसके पास से इधर चला जाएगा। अगर ये भी डाउन है, कंप्यूटर क्या करेगा, इस पाथ को यूज करके इधर को भेजेगा। ये भी अगर डाउन है, इसको यूज करके, यानी किसी ना किसी जरिए से आपका डाटा आपकी डेस्टिनेशन पे लाजमी पहुंचेगा। Mesh topology. The mesh topology is the least used network topology and the most expensive to implement. क्या कहता है कि मैश टोपोलॉजी सबसे कम इस्तेमाल होने वाली टोपोलॉजी है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसलिए इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इन अ मैश इन्वायरमेंट अ केबल रन्स फ्रॉम एवरी कंप्यूटर टू एवरी अदर कंप्यूटर। आपने अभी देखा कि मैश इन्वायरमेंट में क्या है कि हर केबल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास जा रही है। If you have 4 computer, you must have 6 cable, 3 coming from each computer to the other computers. अगर आपके पास 4 कंप्यूटर हैं
तो आपको कितनी वायर्स की जरूरत है? 6 वायर्स की जरूरत है कि हर एक कंप्यूटर से 3 बाकियों में जाएंगे। द बिग एडवांटेज टू दिस अरेंजमेंट इज दैट डाटा कैन नेवर फेल टू बी डिलीवर्ड। इसका एडवांटेज हमने क्या देखा कि आपका डेटा, क्योंकि आपका इतने ज्यादा लिंक्स हैं कि किसी ना किसी रास्ते से आपका डेटा लाजमी आपकी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इफ वन कनेक्शन गोज डाउन, अगर एक कनेक्शन डाउन होता है, देयर आर अदर वेज टू राउट द डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन, तो वो किसी ना किसी दूसरे रास्ते के जरिए से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो मैश टोपोलॉजी का एक रिलायबल टोपोलॉजी है जिसमें आपका डाटा लाजमी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, मगर ये एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। इसके बाद हमने हाइब्रिड टोपोलॉजी लिखा हुआ देखा। बेसिकली हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें आप 2 टोपोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे होते हो। जैसे आपका एक नेटवर्क है, आपने उसके नेटवर्क में कुछ हिस्से पे बस टोपोलॉजी लगाई हुई है और जो बाकी नेटवर्क का हिस्सा है उधर आप स्टार टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी 2 या 3 टोपोलॉजीज़ को हाइब्रिड क्या होती है? जब आप 1 या 1 से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें, 1 से ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी 1 से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ अपने नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये था आज का लेक्चर, आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको टोपोलॉजी और जितनी भी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़ हैं, इनके बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मुझे अपनी फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए देते रहिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा।